तो देखिए फ्रेंड्स, रूट वर्ड से हम वोकेब याद करना सीख रहे हैं। तो हमने कुछ रूट वर्ड से वोकेब देख ली है, तो कुछ आगे और रूट वर्ड से देखेंगे, उनसे बनने वाले शब्द देखेंगे। रूट वर्ड से हम वोकेब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रूट वर्ड से वोकेब याद करना बहुत आसान होगा हमारे लिए। और आज भी मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स लेकर आया हूँ, रूट वर्ड्स लेके आया हूँ जिससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। देखिए हमारा जो अगला जो रूट वर्ड है वो डिप्सो है। देखिए डिप्सो मीन्स क्या होता है? डिप्सो मीन्स होता है एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिप्सो वर्ड का यूज करते हैं। यानी स्पेशली जो शराब होती है, लिक्वर होती है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिप्सो। तो इससे बनने वाला वर्ड कौन कौन से? देखिए एक तो डिप्सोमेनिया। डिप्सो मीन्स शराब, शराब समझ लो आप। डिप्सो मीन्स शराब। मेनिया मीन्स क्या होता है? उसको बुखार हो जाता है किसी चीज का, मेरे को मतलब उसको लत लग जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेनिया बोलेंगे। तो डिप्सोमेनिया यानी जिसको शराब की लत लग जाए उसको क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनिया। यानी एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक। अनकंट्रोलेबल मीन्स होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। क्रेविंग मीन्स होती है इच्छा, ठीक है। क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, जिसकी एल्कोहलिक ड्रिंक के प्रति अनकंट्रोलेबल क्या होती है? इच्छा होती है। यानी जिसको शराब की लत होती है, हिंदी में इसको बोलेंगे शराब की लत। यानी डिप्सोमेनिया मीन्स क्या होता है? शराब की लत। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? डिप्सोफोबिया। अब देखिए डिप्सो मीन्स हो गया शराब, फोबिया मीन्स होता है डर, भय को हम फोबिया बोलते हैं। तो जिसको शराब का भय होता है उसको क्या बोलेंगे? डिप्सोफोबिया। यानी फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी शराब से डर। शराब से डर यानी जो शराब वगैरह, लिक्वर वगैरह होती है उसे जिसको भय लगे, जिसको डर लगे, जो उसके पास भी न जाए, जिसको टच भी नहीं करे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्सोफोबिया। भाई इसको डिप्सो, शराब से इसको क्या है? फोबिया। फोबिया मीन्स उसको भय है किस चीज का। तो डिप्सोफोबिया मीन्स हो गया फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगला हमारा जो वर्ड है वो गेमी है। गेमी मीन्स, गेमी किससे रिलेटेड है? मैरिज से रिलेटेड है। यानी गेमी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? मैरिज। यानी मैरिज से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको हम बोलेंगे गेमी। तो देखिए मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, गेमी मीन्स मैरिज, यानी जिसकी सिंगल मैरिज होती है ना, यानी जिसको एक ही विवाह होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोगेमी। यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोगेमी। यानी एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा। यानी एक विवाह की प्रथा होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोगेमी। बाईगेमी, देखिए बाई से भी हमें पता चलेगा, बाई बाई मीन्स टू हो गया, और गेमी मीन्स विवाह, जिसके दो विवाह होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? बाईगेमी। यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर, यानी दो विवाह की प्रथा, दो विवाह की प्रथा, दो विवाह की प्रथा को हम क्या बोलेंगे? बाईगेमी बोलेंगे। अगला हमारा जो वर्ड है वो मिजोगेमिस्ट है। मिजोगेमिस्ट यानी मिजो मीन्स होता है, क्या होता है? जो हेट करे, किसी से नफरत करे, ठीक है। और गेमिस्ट मीन्स होगी मैरिज, यानी जो शादी से नफरत करे वो कैसा इंसान होगा? मिजोगेमिस्ट होगा। यानी वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करे, शादी से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाले को हम क्या बोलेंगे? मिजोगेमिस्ट बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है फिलोगेमिस्ट है। फिलो मीन्स होता है जो लव करे किसी चीज से, गेमिस्ट मीन्स शादी, जो शादी से लव करे उसको हम क्या बोलेंगे? फिलोगेमिस्ट। यानी वन हु लव्स मैरिज, यानी जो शादी से प्रेम करे, शादी से प्रेम करने वाला, शादी से प्रेम करने वाला कौन होता है? फिलोगेमिस्ट होता है। अगला हमारा जो वर्ड है वो हाइपोगेमी है। हाइपोगेमी मीन्स होता है मैरिज इन एन इक्वल और हाइगर कास्ट और सोशल ग्रुप। यानी हाइपोगेमी मीन्स क्या होता है? जो या तो अपने बराबर, जो अपने बराबर या अपने से ऊंचे कास्ट में क्या करे, अपने से सामाजिक उच्च सामाजिक वर्ग में क्या करे? वो शादी करे, उसको क्या बोलेंगे? या अपने से उच्च सामाजिक वर्ग में शादी करना, अपने से उच्च सामाजिक वर्ग में शादी करने को हम क्या बोलेंगे? हाइपोगेमी, ठीक है। तो हमने ये देखा, अभी हमने दो रूट वर्ड से देखे वर्ड बनने वाले। डिप्सो, डिप्सो मीन्स होता है एल्कोहलिक ड्रिंक। डिप्सो से बनने वाले वर्ड कौन से? डिप्सोमेनिया है, डिप्सोफोबिया है, और गेमी है। गेमी से बनने वाले वर्ड कौन है? मोनोगेमी है, बाईगेमी, मिजोगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट एंड हाइपोगेमिस्ट। ये सारे वर्ड्स हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकेब याद करना सीख रहे हैं। तो हमने कुछ रूट वर्ड से वोकेब देख ली है, तो चलिए आगे कुछ और वर्ड देखते हैं।
हमारा जो रूट वर्ड है वो है सोमना। देखिए सोमना मीन्स होता है स्लीप, यानी सोमना जो वर्ड है वो स्लीप से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकेब याद करना सीख रहे हैं। तो हमने कुछ रूट वर्ड से वोकेब हमने देख ली है, तो बाकी और वोकेब देखते हैं रूट वर्ड से। तो हमारा जो रूट वर्ड है वो सोमना है। सोमना मीन्स होता है स्लीप। स्लीप मीन्स नींद। तो नींद से संबंधित है, यानी सोमना जो वर्ड है वो किससे संबंधित है? नींद से। ये सोमना हमारा रूट वर्ड है। इससे हम बाकी वर्ड बनाएंगे, जैसे सोमनीलोक्विस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनोलेंट, इंसोमिनिया। ये हमारे सारे वर्ड किससे बन रहे हैं? सोमना की रूट वर्ड से बन रहे हैं। तो हमने पता चला कि सोमना जो रूट वर्ड है वो स्लीप से संबंधित है। तो ये सारे वर्ड किससे संबंधित होंगे? स्लीप से ही संबंधित होंगे। यानी सोमनीलोक्विस्ट, तुम्हारा पहला जो वर्ड है वो सोमनीलोक्विस्ट है। मीन्स क्या होता है? सोमनीलोक्विस्ट मीन्स क्या होता है? वन हु टॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में बात करे, जो नींद में बात करे, जो व्यक्ति नींद में बात करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं हम उसको। अगला जो हमारा वर्ड है वो है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट मीन्स होता है वन हु वॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में चलता है, यानी जो व्यक्ति नींद में चलता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट, जो नींद में चलता हो। यानी जो व्यक्ति नींद में चलता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो सोमनोलेंट है। सोमनोलेंट मीन्स होता है ड्राउजी। ड्राउजी मीन्स होता है जो ऊंघना, यानी जो व्यक्ति नींद में ऊंघता है ना उठकर, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनोलेंट बोलेंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसोमिनिया। इंसोमिनिया मीन्स होता है स्लीपलेसनेस, यानी नींद नहीं आना, नींद नहीं आना। यानी अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? इंसोमिनिया। इंसोमिनिया मीन्स क्या होता है? नींद नहीं आना। अगला जो हमारा देखिए रूट वर्ड है वो केली है। केली मीन्स होता है ब्यूटीफुल। केली मीन्स क्या होता है? ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो इससे जो बनने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? कैलीग्राफी है, कैलीपीडिया है, कैलीफोनी है। अब देखिए केली मीन्स हो गया ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स लिखावट से संबंधित होती है। ठीक है, तो यानी सुंदर लिखावट, यानी द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी सुंदर लिखावट, सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने की कला। अगला हमारा जो वर्ड है वो है कैलीपीडिया है। कैलीपीडिया मीन्स होता है द डिजायर टू बियर ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी एक सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा। एक सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे? कैलीपीडिया बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है वो कैलीफोनिया। देखिए कैली यानी ब्यूटीफुल हो गया, फोनी किसे संबंधित? ध्वनि से संबंधित हमें पता है, यानी ब्यूटीफुल ध्वनि, यानी जिसकी मधुर आवाज होती है। तो ब्यूटीफुल और एलिगेंट साउंड मीन्स मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने कुछ रूट वर्ड देखे हैं। रूट वर्ड हमने पहला रूट वर्ड देखा सोमना। सोमना से बनने वाले वर्ड हमने देखे, सोमनिलोक्विस्ट देखा, सोमनाम्बुलिस्ट देखा, सोमनाओलेंट देखा, इंसोमिनिया देखा। अगला जो हमारा रूट वर्ड था वो केली था। केली से बनने वाले वर्ड था, केली मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो कैलीग्राफी हो गया, यानी सुंदर लिखावट होगी जिसकी। कैलीपीडिया हो गया, कैलीफोनी हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो किससे बने हुए हैं? दो रूट वर्ड से बने, सोमना और केली से। तो चलिए कुछ और रूट वर्ड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकेब याद कर रहे हैं। तो हमने पीछे कुछ वोकेब देख लिया है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और वोकेब्स देखते हैं। तो अगला हमारा जो रूट वर्ड है वो केकू है। केकू मीन्स होता है बैड, इविल, बैड या फिर इविल। ये बैड इविल मीन्स होता है बुरा, यदि कोई बुरी चीज होती है उसके लिए हम केको वर्ड का यूज करते हैं। तो इससे बनने वाले शब्द देखें, केकोफेनी होता है एक वर्ड इससे बनने वाला, केकोफेनी। केकोफेनी मीन्स होता है हार्श साउंड। हार्श साउंड मीन्स होता है कर्कश आवाज। कर्कश आवाज मीन्स कठोर आवाज होती है ना, कठोरता से किसी से बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? केकोफेनी बोलेंगे। तो केको, देखिए केको आगे फोनी लगे। फोनी मीन्स क्या होता है? ध्वनि होता है, यानी दो वर्ड से बना लेके मिलके बनाया केकोफोनी। केको मीन्स हो गया हार्श, कठोर या बुरी आवाज, और फोनी मीन्स ध्वनि होता है, यानी बुरी ध्वनि के अंदर किसी से बात करना, बुरी आवाज के अंदर किसी से बात करना। तो मीन्स हो गया हार्श साउंड, तो वो क्या होगा? केकोफोनी हो गया। अगला हमारा जो वर्ड बन रहा है वो केको प्लस फिनोफिलिस्ट। फिनोफिलिस्ट यानी वन हु लव हियरिंग
हार्श साउंड, यानी जो कर्कश आवाज सुनना पसंद करे, कर्कश आवाज सुनना पसंद करे, यानी जो कर्कश आवाज सुनना पसंद करे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे केकोफिनोफिलिस्ट, केकोफिनोफिलिस्ट बोलेंगे हम उसको, वन हु लव हियरिंग हार्श साउंड। अगला हमारा जो वर्ड बनने वाला है केको से, वो है केकोस्पेक्टेमेनिया। केकोस्पेक्टेमेनिया मीन्स होता है द ऑब्सेशन ऑफ स्टेरिंग, स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना, स्टेरिंग एट समथिंग विच इज रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स जो चीज घृणित हो यानी किसी चीज को, किसी घृणित चीज को घूरना, किसी घृणित चीज को घूरना, किसी चीज की घृणित चीज को घूरने का ऑब्सेशन। अगला जो हमारा वर्ड है वो है केकोग्राफी। देखिए केकोग्राफी मीन्स होता है, देखिए केको मीन्स होगा बैड, बुरा, यानी कुछ बुरी चीज होगी। ग्राफी मीन्स होता है लिखावट, तो यानी किसी बुरी लिखावट से संबंधित है। तो मीन्स होता है ए बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, यानी बुरी लिखावट से क्या बोलते हैं हम, अक्सर बोलते हैं यार तेरी तो बहुत ही केकोग्राफी है, मीन्स तेरी तो बहुत बुरी लिखावट है। तो इसका मतलब क्या होगा, केकोग्राफी का बुरी लिखावट मीन्स बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, यानी बुरी लिखावट। अगला हमारा जो वर्ड है वो केको से बनने वाला वर्ड है वो केकोलॉजी है। देखिए केको मीन्स होगा बुरा या बेकार, लॉजी मीन्स होता है साइंस, होता है किसी चीज की अध्ययन करने वाला, यानी वर्ड्स की साइंस होगी। तो ए बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी बुरे शब्दों का चयन। तो केकोलॉजी क्या होता है, बुरे शब्दों का चयन, बुरे शब्दों के चयन का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, केकोलॉजी बोलते हैं। अगला हमारा केको से बनने वाला वर्ड है वो केको डिमोन होता है। देखिए केको मीन्स तो बुरा या इविल हो गया, डेमोन मीन्स होता है कोई राक्षस के लिए हम बोलते हैं, बुरी आत्मा के लिए बोलते हैं। डेमोन मीन्स होता है बुरी आत्मा, यानी बैड सोल। तो देखिए केको मीन्स बैड और डेमन मीन्स होता है सोल, यानी बुरी आत्मा या फिर दुष्ट आत्मा। अगला हमारा जो केको से बनने वाला वर्ड है वो केको नीम होता है। देखिए काफी अच्छा वर्ड है। केको मीन्स होता है बुरा, नीम मीन्स होता है यानी कोई किसी का नेम होता है, नेम के जो पहले जो वर्ड्स होते हैं उसको नीम बोलते हैं। तो देखिए एन इरोरसेस नेम, एन इरोनस नेम मीन्स त्रुटिपूर्ण नेम, यानी किसी का त्रुटिपूर्ण नेम लिखना को हम क्या बोलते हैं, केको नीम बोलेंगे, त्रुटिपूर्ण नाम। तो देखिए फ्रेंड्स ये वो वर्ड्स हैं जो रूट वर्ड है केको, केको से बनने वाले वर्ड हो गए केकोफोनी हो गया, केकोफोनी मीन्स हो गया हार्श साउंड। उसके अलावा हो गया केकोफिनोफिलिस्ट हो गया, मीन्स होता है वन हु लव हेयरिंग हार्श साउंड, यानी जो कर्कश आवाज सुनना पसंद करे, बुरी आवाज सुनना पसंद करे, जिसको हम ऊंची आवाज में बात करते हैं वो उसको पसंद हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, केकोफिनोफिलिस्ट होता है। केकोस्पेक्टेमिनिया मीन्स होता है किसी घृणित चीज को घूरना, द ऑब्सेशन ऑफ स्टेरिंग एट समथिंग विच इज रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स होता है घृणित, स्टेरिंग एट मीन्स होता है किसी चीज को घूरना। अगला हमारा जो वर्ड है वो केकोग्राफी है। ग्राफी मीन्स होता है लिखावट, ठीक है, और केको मीन्स होती है बुरी, यानी जिसकी बुरी लिखावट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, केकोग्राफी, ए बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग। अगला हमारा केको से बनने वाला वर्ड है केकोलॉजी, मीन्स बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, बुरे शब्दों का चयन। अगला जो हमारा वर्ड है वो केको डिमोन है, बैड सोल, दुष्ट आत्मा से संबंधित है। और अगला लास्ट वर्ड है हमारा केको नीम, मीन्स होता है एन इरर्स नेम है, त्रुटिपूर्ण नाम। तो ये केको से बनने वाले वर्ड्स हैं। तो कुछ और वर्ड्स देखते हैं, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स मेल रूट वर्ड से बनने वाले हम सब देखते हैं। मेल मीन्स होता है बैडली या बुरी तरह से। तो इससे जो बनने वाले वर्ड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ड है हमारा वो है मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस मीन्स होता है फेलियर टू एक्सरसाइज वंस ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाना, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मेल प्रैक्टिस का, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड मेल से बनने वाला रूट वर्ड, मेल से बनने वाला वर्ड है वो है मेलफिजेंस। मेलफिजेंस होता है बुरा आचरण, यानी रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट, यानी जो रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट करता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेलफिजेंस। तो ये किससे बना हुआ वर्ड है, ये भी मेल रूट वर्ड से बना हुआ शब्द है। अगला है मेलाफाइड। मेलाफाइड होता है इन ए बैड फेथ डिसऑर्डर और डिजीज, यानी बुरी तरह से बीमार होना किसी चीज से। देखिए मेरा ड्रोइड, देखिए ड्रोइड मीन्स होता है दक्षता या स्किल्स को बोलते हैं ड्रोइड को। एड्रोइड हम किसको बोलते हैं, दक्षता या स्किल को हम एड्रोइड बोलते हैं। तो मेल हो उसके पहले लग जाएगा, उसमें क्या होगा,
दक्षता की कमी है उसमें, लेकिंग स्किल है उसके अंदर, तो लेकिंग स्किल्स हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है मेल कंटेंट, यानी वो कंटेंट नहीं, कंटेंट मीन संतुष्ट होना, तो मेल कंटेंट है तो मीन्स नॉट सेटिस्फाइड है वो, तो असंतुष्ट हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है मेल फॉर्म्ड है, मेल फॉर्म्ड होता है अबनॉर्मली फॉर्म्ड, यानी असामान्य रूप से बनना। अगला हमारा वर्ड है मेल नरिश्ड, मेल नरिश्ड मीन्स होता है इनएडिक्वेटली नरिश्ड, यानी कुपोषित होना है, उसको हम बोलते हैं अबनॉर्मली नरिश्ड। अगला जो हमारा वर्ड है वो मेलाप्रीट है, मेलाप्रीट मीन्स होता है इनप्यूरिटली मील, यानी जिसमें सांस की जिसमें कमी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलाप्रीट बोलते हैं। तो प्रीट मीन्स क्या होता है, सांस होता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो मेल ट्रीट है, मेल ट्रीट मीन्स होता है, देखिए ट्रीट मीन्स होता है कि किसी से बर्ताव करना, व्यवहार करना, अगर मेल अगर उसके पहले मीन्स वो इस तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है उसके साथ, तो अगला जो इससे हमारे बनने वाला रूट वर्ड हो गया मेल ट्रीट, मीन्स टू ट्रीट क्रूअली, यानी बुरी तरह से बर्ताव करना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मेल जो रूट वर्ड है, इससे हमारे ये वर्ड बने हैं, मेल प्रैक्टिस बना है, मेल फिजेंस बना है, मेला फाइट बना है, मेला ड्रोइट बना है, मेल कंटेंट बना है, मेल फॉर्म्ड बना है, मेल नरिश्ड बना है, और मेल मेलाप्रीट और मेल ट्रीट, ये सब किससे बने हुए हैं, मेल रूट वर्ड से बने हुए। तो आप इसको इस तरह से रूट वर्ड से याद रखोगे तो क्या है, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी इन सब वर्ड्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकेबुलरी सीख रहे हैं, ये सारी वोकेबुलरी आपको कहाँ काम आएंगी, या तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वहां पर आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इनके अर्थ पता कर पाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एसएससी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वन वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वो मैक्सिमम मैंने वही वर्ड उठाए हैं जो वन वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो एग्जाम के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इनको रूट वर्ड से समझते हैं, क्योंकि रूट वर्ड से हम इसलिए समझते हैं क्योंकि कोई भी एब्जॉर्ब जो थिंग्स होती है ना, वो हमें हमेशा याद रहती है। तो हम लोग एक रूट वर्ड को पकड़ेंगे और उससे कई वर्ड देख लेंगे, तो हमें याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हमारा जो अगला जो वर्ड है वो लोक्वा है। लोक्वा मीन्स होता है, देखिए लोक्वा मीन्स होता है स्पीच, भाषण, यानी स्पीच या भाषण से संबंधित है। तो देखते हैं जो पहला जो हमारा वर्ड है वो है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस इसका मीन्स होता है वन वू टॉक टू मच, यानी जो बहुत ज्यादा बात करे, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं इसको बातूनी, बातूनी यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो लोक्वेशियस मीन्स होता है बातूनी। देखिए काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वन वर्ड, अगर वन वर्ड में आएगा तो कैसे आएगा, वन वू टॉक टू मच, द पर्सन वू टॉक टू मच, वहां पर हम आंसर देंगे लोक्वेशियस, यानी या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको मिल जाए लोक्वेशियस, तो उसका मतलब क्या होगा, बातूनी, यानी वन वू टॉक टू मच, यानी जो बहुत ज्यादा बात करे। अगला हमारा जो वर्ड है वो सोलिलोक्वी, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी मीन्स होता है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात करने, जो व्यक्ति अपने आप से बात करे वो कैसा होता है, सोलिलोक्वी होता है, यानी अपने आप से स्वयं से बात करना, यानी स्वयं से बात करने वाला। अगला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है, सोमनिलोक्विंस। काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया है, बहुत एग्जाम्स के अंदर वर्ड आया हुआ है सोमिनोलोक्विस्ट। सोमिनोलोक्विस्ट मीन्स होता है वन हु टॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में बात करे, जो पर्सन नींद में बात करे उसको हम क्या बोलेंगे, सोलिनोक्विस्ट बोलेंगे, नींद में बात करने वाला। यानी जो पर्सन है वो नींद में बात करे उसको हम बोलेंगे सोमिनोलोक्विस्ट। काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वन वर्ड्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मीन्स होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी बोलने की कला, जो बोलने की कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलोक्यूशन बोलते हैं, यानी बोलने की कला। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी इलोक्यूशन है, यानी उनके पास काफी अच्छी बोलने की कला है, तो वो कैसे हो गए, वो इलोक्यूशन पर्सन हो गए। ठीक है, तो इलोक्यूशन मीन्स होता है बोलने की कला। अगला जो हमारा वर्ड है वो मोनोलॉगी। मोनोलॉगी देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड उठाया है, मोनोलॉगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी एग्जाम्स के अंदर वर्ड आया हुआ है मोनोलॉगी। इसका मतलब होता है सोलिलोक्वी, यानी दोनों का सेम अर्थ होता है मोनोलॉगी और सोलिलोक्वी का, यानी जो है अपने आप से बात करे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग स्पीच होती है, जैसे नाटक के अंदर कोई पर्सन होता है वो एकांत वार्तालाप करता है, अपने आप से बात करता है नाटक के अंदर, तो वो क्या होता है, मोनोलॉगी होता है, यानी स्वयं से बात करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है वोर। वोर मीन्स होता है टू ईट, टू
ईट, यानी जो खाना खाने वाला होता है उसके लिए हम वोर यूज करते हैं। तो देखिए वोर से बनने वाला जो हमारा पहला वर्ड है वो वोरेसियस है। वोर से बनने वाला वर्ड क्या है? वोरेसियस, यानी हुज एपिटाइट। एपिटाइट क्या होती है? भूख होती है। एपिटाइट मीन्स क्या होता है? भूख। जो हमें भूख लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटाइट। यानी जो हुज एपिटाइट, यानी जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है ना, यानी अगर सिंपल भाषा में कहूँ, जो भूखड़, जिसको हम बोलते हैं भूखड़ व्यक्ति बोलते हैं ना, यानी जो भूखड़ होता है ना, भूखड़ मीन्स जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी जिसको बहुत ज्यादा एपिटाइट लगती हो, बहुत ज्यादा उसको भूख लगती हो, वो पर्सन कैसा होता है? वो ओरेसियस होता है। काफी बार एग्जाम में आए हुए ने, देखिए सारे वर्ड मैंने ऐसे उठाए जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो वोरेसियस मीन्स होता है भूखड़ व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी जिसको हुज एपिटाइट लगती हो। द पर्सन हु हैज हुज एपिटाइट, यानी जिस व्यक्ति को क्यों बहुत ज्यादा भूख होती है, वो कैसा होता है? वोरेसियस होता है। अगर जो हमारा देखिए वोरेसियस के अंदर जो हमारा वोरेसियस के लास्ट में जो ऐड होकर जो वर्ड बनने वाले वर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वो देखिए, पहला है हर्ब। हर्ब मीन्स होता है प्लांट, पेड़ पौधे से संबंधित होता है, यानी प्लांट पेड़ पौधे, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बल बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं उसको। तो हर्ब के अंत में देखिए, हर्ब के अंत में हमने वोर लगा दिया, यानी हर्बीवोर हो गया। हर्बीवोर मीन्स हो गया जो प्लांट को खाता हो, वो कैसा हो गया? हर्बीवोर, यानी जो पर्सन प्लांट को खाता हो वो हर्बीवोर हो गया है। यानी जो पर्सन प्लांट को खाता है वो कैसा होता है? वो शाकाहारी होता है। तो हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी भी होता है, शाकाहारी। हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी मीन्स द पर्सन हु ईट प्लांट्स, यानी जो व्यक्ति पेड़ पौधे खाता हो, यानी जैसे हम आटे की रोटी खाते हैं, वो सब हम कैसे हैं? तो हम हो गए हर्बीवोर। यानी जो व्यक्ति प्लांट्स को खाता हो वो कैसा होगा? हर्बीवोर होगा। हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी होगा वो। देखिए अगला वर्ड है वो कार्नी है। कार्नी मीन्स होता है जो फ्लेश वगैरह खाता है। फ्लेश मीन्स होता है मीट। जो मीट खाता है वो कैसा होगा? वो कार्निवोर होगा। कार्निवोर मीन्स मांसाहारी होगा वो, मांसाहारी। यानी जो पर्सन फ्लीस खाता है, दैट ईट फ्लीस, यानी जो पर्सन फ्लीस खाता है, फ्लीस यानी हो गया मीट, जो पर्सन मीट खाता है वो कैसा हो गया? कार्निवोर हो गया। वो पर्सन कैसा हो गया? मांसाहारी हो गया। ऐसे ओमनी मीन्स होता है, देखिए आल, ओमनी आल कर देता है। ओमनी, तो इससे ओमनी से बनने वाला वर्ड हो गया ओमनीवोर, यानी मैंने ओमनी लगा दिया और लास्ट में वोर लगा दिया, हर्बी लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया, कार्ड लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया, यानी वोर से सारे वर्ड क्या है? बन रहे हैं। तो रूट वर्ड हमारे क्या है? वोर। वोर मीन्स होता है खाना, यानी खाने से रिलेटेड है। तो ओमनी और यानी सभी, वोर मीन्स होगा खाने वाला, यानी सब कुछ खाए वो कैसा होता है? ओमनीवोर होता है, सर्वाहारी होता है वो, सर्वहारी। उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर है। दैट पर्सन ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए, यानी जो प्लांट भी खाए, जो मांस भी खाए, वो पर्सन कैसा होगा? ओमनीवोर होगा। ओमनी मीन्स होता है ऑल, वोर मीन्स खाने वाला, यानी जो सब कुछ खाने वाला कैसा हो गया? ओमनीवोर हो गया, सर्वाहारी हो गया, वो सर्वाहारी। देखिए अगला वर्ड है हमारा ग्रामी। ग्रामी मीन्स होता है ग्रास। ग्रास मीन्स घास, इसको बोलूं घास, यानी जो घास खाने वाला होता है ना, वो कैसा होता है? ग्रामनीवोरस होता है वो, ठीक है, घास खाने वाला। द पर्सन हु ईट ग्रास, वो क्या होता है? ग्रामिनीवोरस होता है वो। अगला जो हमारा वर्ड है वो फ्रग है। फ्रग मीन्स होता है फ्रूट यानी फल, यानी जो पर्सन फ्रूट वगैरह खाता है, वन हु ईट फ्रूट्स, यानी जो पर्सन फ्रूट्स खाता है वो कैसा होता है? फ्रूगीवोर होता है। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये जो वोकेब हैं, ये आपको डायरेक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, वन वर्ड के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग्स के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा रूट वर्ड है वो ईगो है। ईगो की मैं बात, ईगो मीन्स होता है सेल्फिश, यानी जो स्वार्थी होता है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? ईगो से वर्ड का यूज करते हैं। यानी जो ईगो वाला जो पर्सन होता है वो घमंडी होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। तो बेसिकली जो हमारा रूट वर्ड है वो ईगो मीन सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया। तो इससे बनने वाले वर्ड देखते हैं, पहले है इगोइस्ट। पहला जो वर्ड है हमारा वो इगोइस्ट है। जो बनने वाला वर्ड है हमारा पहला इगोइस्ट, यानी इसका मतलब हो गया कंसर्न विद आई मीन्स जो अपने से ही जो मतलब रखे, वो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? इगोइस्ट। अगर हिंदी में कहूं तो स्वार्थी, हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वार्थी, यानी
कंसर्न विद आई, आई मीन्स जो अपने से ही मतलब रखे, उसको दूसरे से कुछ मतलब नहीं हो, वो पर्सन कैसा होगा, वो इगोइस्ट होगा। तो इगोइस्ट मीन्स हो गया स्वार्थी पर्सन हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है वो इगोटिस्ट होता है। इगोटिस्ट मीन्स होता है वन who लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। अच्छा कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपने बारे में ही अगर बात करे, वन who लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, यानी कोई पर्सन है यानी वन है, वो वन सेल्फ यानी अपने बारे में ही अगर बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डीगे मार रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीगे मारना, बड़ाई करना, डीगे मारना, बड़ाई करना अपनी। तो वो क्या है, डीगे मार रहा है, अपनी खुद की बढ़ाई कर रहा है, तो इगोटिस्ट हो गया। ठीक है, दोनों वर्ड क्या है, दोनों एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव है। अगला हमारा जो वर्ड है वो इगोसेंट्रिक है। इगोसेंट्रिक कौन होता है, वन वू लिमिट वन सेल्फ टू वंस नीड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने को अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रखे, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, इगोसेंट्रिक, यानी अपने बारे में सोचने वाला, केवल अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इगोसेंट्रिक होता है। केवल अपने बारे में सोचने वाला, यानी जो पर्सन है केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, वो पर्सन कैसा होता है, इगोसेंट्रिक होता है। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो किससे बन रहा है, ईगो से बन रहा है। इगोसेंट्रिक, इगोटिस्ट, इगोइस्ट। ठीक है, इगोइस्ट हो गया कंसर्न विद आई, यानी जो सिर्फ अपने से मतलब रखे, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है। इगोटिस्ट होता है वन हु लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो अपने बारे में बात करना जिसको पसंद हो, यानी वो सिर्फ अपने ही बढ़ाई करे, डीगे मारे, वो पर्सन कैसा होता है, इगोटिस्ट होता है वो। अगर जो हमारा ईगो से बनने वाला वर्ड है वो इगोसेंट्रिक है। इगोसेंट्रिक मीन्स वन हु लिमिट वन सेल्फ टू वंस नीड, यानी जो अपने को अपनी आवश्यकता तक सीमित रखे, वो पर्सन कैसा होगा, वो इगोसेंट्रिक होगा। अगला वर्ड है इगोमेनिया। इगोमेनिया मीन्स होता है एक्सट्रीमली सेल्फिश, यानी जो अत्यंत स्वार्थी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इगोमेनिया। यानी जो पर्सन होता है वो अत्यंत स्वार्थी हो, वो पर्सन कैसा होगा, इगोमेनिया।